हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। दोस्तों, अभी तक जब जो हमने अपनी वीडियो अपलोड करी हिस्ट्री की, उसमें हमने अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में अपने टॉपिक कवर किए थे उसमें लास्ट टॉपिक था बौद्ध धर्म। आज जो हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, जो आपको मैं अपने टॉपिक बताऊंगा वीडियो के अंदर, वो है जैन धर्म। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपको कि हमने जब वैदिक सभ्यता पढ़ी थी उसमें जो लास्ट वाला टाइम पीरियड था उत्तर वैदिक काल, जो हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा, उसमें क्या हुआ था, उसमें समाज के अंदर जो इतनी सारी बुराइयां, लोहे का आविष्कार हो चुका था, ब्राह्मणवाद ज़्यादा बढ़ रहा था, तरह तरह के कर्मकांड हो रहे थे, वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी, साम्राज्य विस्तार की भावना जो थी वो लोगों के अंदर पैदा हो गई, युद्ध होने स्टार्ट हो गए। तो इन सभी बुराइयों का अंत करने के लिए समाज के अंदर कुछ धार्मिक आंदोलन हुए, जिससे दो धर्म इंडिया के अंदर, भारत के अंदर दो धर्म जो हैं वो निकलकर सामने आए। एक बौद्ध धर्म जो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा धर्म था जैन धर्म। मैंने आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया कि बौद्ध धर्म हमारा ज़्यादा प्रचार उसका हुआ, ज़्यादा अन्य देशों तक वो फैला, क्योंकि उसके जो नियम थे, उसकी जो शिक्षाएं थी, वो थोड़ी मध्यम मार्ग को लेकर बनाई गई थी। लेकिन जैन धर्म जो था वो हमारा बौद्ध धर्म से पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं फैला। क्यों? क्योंकि इसकी जो शिक्षाएं थी, इसके जो नियम थे, वो थोड़े से अपेक्षाकृत बौद्ध धर्म से कठिन थे, इसलिए इसकी जो व्याख्यात जो ज़्यादा आगे तक इंडिया से बाहर ये ज़्यादा नहीं फैल सका। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ अपनी हिस्ट्री की वीडियो को, जिसका नाम है जैन धर्म। चलिए दोस्तों, जैन धर्म ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली समाज में क्यों आया। अब जैन धर्म भी जैसे बौद्ध धर्म हमारा क्षत्रियों के द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसे ही जैन धर्म हमारा क्षत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक थे जो प्रथम तीर्थकर, जैनियों के जो तीर्थकर होते थे, 24 तीर्थकर हैं जैनियों के, उनमें सबसे पहले जो तीर्थकर होते थे, उनके जो उपदेश देते थे, जिन्हें वो अच्छा ज्ञान का दाता मानते थे, अपने गुरुओं के रूप में मानते थे, उन्हें वो तीर्थकर बोलते थे। और वो समाज को अपनी जैन धर्म की शिक्षा, उपदेश आदि ये सब प्रदान करते थे, उन्हें तीर्थकर कहा जाता था। तो प्रथम तीर्थकर तो जो थे वो इसके संस्थापक थे। जैन धर्म का जो शब्द का अर्थ होता है, जैन धर्म कहाँ से बना है, वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। संस्कृत में एक वर्ड होता है जिन, उसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन धर्म का, जैन शब्द का जो अर्थ है वो है विजेता। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक, मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक का मतलब है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, जैन धर्म के जो नियम थे, जो वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया किसने, वो थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक को हम महावीर स्वामी के रूप में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम एक जगह है, वैशाली बिहार में पड़ती है ये जगह, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ और इनके पिता जो कुंडलग्राम या कुंडग्राम के क्षत्रिय प्रधान थे, तो क्षत्रिय वंश के प्रधान थे। इसलिए मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि जैन धर्म क्षत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए क्योंकि इनके पिता क्षत्रिय प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्हें वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका बचपन का नाम है वर्धमान। इनके गोत्र का नाम है, महावीर स्वामी के गोत्र हैं कश्यप भी बोल सकते हैं, इक्ष्वाकु भी वंश के इन्हें बोल सकते हैं, इक्ष्वाकु वंश इनका गोत्र है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, उन्हें अनोज्या के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने, जैसे वो महात्मा बुद्ध ने भी सत्य की खोज करने के लिए गृह का त्याग करा था, ऐसे ही हमारे महावीर स्वामी ने अपने घर का त्याग करा, अपने गृह का त्याग करा। और वो कौन सी आयु में करा था? 30 वर्ष की आयु में, सत्य की खोज में। किसकी खोज में? सत्य की खोज में। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज में घर का त्याग किया, और 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में, और कहाँ पर हुई थी? एक जंभिक ग्राम जगह पड़ती है रिजुपालिका नदी के तट पर, वहाँ पर इन्हें एक वृक्ष के नीचे
समाधि अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको एक उपाधि भी दी गई है, कैवल्य उपाधि के नाम से जाना गया है। जब महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था 42 वर्ष की उम्र में, तो उन्हें कैवल्य की उपाधि भी दी गई, मतलब कि संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य की उपाधि दी गई थी। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे जामाली। जामाली कौन थे? इनके दामाद थे, जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, उसके पति थे। लेकिन ये इनका विरोध भी ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनके विरोधी के रूप में आप किसको चुनते हैं या कौन देखा जाता है? तो सबसे पहला विरोधी जो थे वो इनके दामाद ही थे, जामाली। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगृह में एक पहाड़ी पड़ती है विपुलांचल, विपुलांचल पहाड़ी पर है। इन्होंने वाराकर नदी के तट पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। राजगृह, राजगृह कहाँ है? बिहार में। अब देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, राजगृह बिहार के समीप एक स्थान है पावापुरी, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। यहीं इन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना भी की है महावीर स्वामी ने। एक जैन धर्म जो इनका जो पारंपरिक इनके जो जीवन पर प्रकाश डालता है, वो एक जैन धर्म की एक पुस्तक मान लीजिए, एक साहित्य मान लीजिए, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र वो रचना है या वो साहित्य है जैन धर्म का, जो महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है कि उनका पारंपरिक जीवन क्या था, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कैसे करी, गृह का त्याग कब किया, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। और महावीर स्वामी ने, मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने अपने धर्म का जो प्रचार किया वो प्राकृत भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? प्राकृत भाषा में किया था। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़े थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ पढ़ी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से हम जैन धर्म के कुछ सिद्धांत, उसके त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो थे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब कि आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए। असत्य का मतलब होता है कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब किसी भी संपत्ति को या किसी भी चीज़ को जोड़ना नहीं चाहिए। जब तक महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर नहीं बने थे, जब तक कि जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो ये 4 सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। लेकिन जब महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर के रूप में, वास्तविक संस्थापक के रूप में समाज के सामने आए, तो उन्होंने एक और सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का। इन 5 सिद्धांतों को मिलाकर एक शब्द दिया गया, एक शब्द से संबोधित किया गया, उसे बोलते हैं पंच महाव्रत। क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि जैन धर्म के पंच महाव्रत क्या हैं? तो वो है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के किस सिद्धांत को जोड़ा? तो वो है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, जिस तरीके से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने आपके बताए थे, बुद्ध, धम्म, संघ, इसी तरीके से जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। मतलब कि सम्यक का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का मतलब है एक समान दर्शन करना, एक समान ज्ञान की प्राप्ति होना, एक समान आचरण। अब देखते हैं सम्यक ज्ञान का जो जैन धर्म है वो क्या बताता है कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास। हमें हमेशा सत्य में ही, जो हम सत्य वचन बोलते हैं, जो सिद्धांत में दिया गया है, हमें उसमें ही विश्वास रखना चाहिए कि सत्य ही वचन हमें हमेशा बोलने चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि सत्य रूप ही शंका विहीन, कि आप अगर किसी से कोई सत्य वचन बोल रहे हैं तो उस पर आपको कोई शक नहीं करना है, तो सत्य रूप ही शंका विहीन रूप होता है। सम्यक आचरण का मतलब होता है कि मानव के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो सुख और दुख में मानव को समान अपना आचरण रखना चाहिए, समान भाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा उसे
निराशा हो तो, लेकिन अपना आचरण उसे दोनों कंडीशनों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों कंडीशनों में समान रखना चाहिए। तो जैन धर्म के ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म के संप्रदाय थे, वो हमारे 2 संप्रदाय निकल कर सामने आए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब ये संप्रदाय बने कब, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा वीडियो में नीचे चलने के बाद। लेकिन अभी पहले आप ये समझ लीजिए कि जैन धर्म के 2 ही संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय है वो भारत के कहाँ पर है, वो उत्तर भारत में पड़ता है, और जो दिगंबर वाला संप्रदाय है वो दक्षिण भारत वाले लोग फॉलो करते हैं। श्वेतांबर के अंदर क्या है, श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय के लोग होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, जो उनके उपासक होते हैं, वो श्वेत वस्त्र मतलब कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जो दिगंबर, जो हमारे दिगंबर जो दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय के लोग होते हैं, वो अपने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, वो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते। अब श्वेतांबर जैन संप्रदाय के लोगों के जो गुरु हैं वो हैं स्थूलभ्रत, मतलब कि स्थूलभ्रत के अनुयायियों को श्वेतांबर जैन संप्रदाय के लोग कहा जाता है। और जो दिगंबर संप्रदाय है उनके गुरुओं का नाम है बृहदबाहु। आप क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिगंबर संप्रदाय जो जैन धर्म का संप्रदाय है दिगंबर, उनके मुनि या उनके गुरु का नाम क्या है, तो वो है बृहदबाहु। अब बृहदबाहु जो जैन मुनि थे, इनकी एक रचना है, क्वेश्चन आ जाता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो जैन मुनि बृहदबाहु की रचना है। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म जो जैन तीर्थकर थे, मैंने आपको बता दिया जैनियों के जो तीर्थकर हैं, जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं वो 24 हैं, लेकिन उसमें से जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऋषभदेव इनके पहले तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड। अगले पार्श्वनाथ उनके 23वें तीर्थकर थे, 23वें, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप। 24वें तीर्थकर मैंने आपको बताया, 24वें तीर्थकर के सब पूरा बताया, वो है महावीर स्वामी। उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। उनके जो दूसरे नंबर के तीर्थकर आते हैं अजितनाथ, अजितनाथ उनके दूसरे नंबर के तीर्थकर हैं, और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। 22वें नंबर के जो उनके अरसनेमी, अरसनेमी जो उनके 22वें नंबर के तीर्थकर हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। दोस्तों ये जो पहले वाले ऋषभदेव और अरसनेमी, इन दोनों जैन तीर्थकरों का उल्लेख या इनको बताया, इनकी जो जीवन के बारे में हमें अगर हम देखें तो वो हम ऋग्वेद में भी हमें इनकी व्याख्या मिलती है, इन दोनों तीर्थकरों की, ऋषभदेव की भी और अरसनेमी की, जो पहले तीर्थकर थे और जो 22वें तीर्थकर थे। इन दोनों का उल्लेख, जो जैन तीर्थकर हैं, इन दोनों का उल्लेख दोस्तों जो हमारा ऋग्वेद था उसमें भी किया गया है। तो ये हमारे कुछ हमारे जैन तीर्थकरों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उनके प्रतीक चिन्ह हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। जितना भी मैंने अभी आपको जैन धर्म के बारे में बताया है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। क्वेश्चन का रूप बदल जाता है, लेकिन जो उसके अंदर वो पूछना चाहता है वो हर क्वेश्चन में हर साल एक ही चीज़ पूछता है। वो पूछ लेगा श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय है वो भारत के किस दिशा में है, तो उत्तर भारत में। उनके गुरुओं का नाम स्थूलभ्रत। वो पूछ लेगा कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, जो सिंह है, वो कौन से नंबर के तीर्थकर हैं, तो 24वें। तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, एक पॉइंट में से कम कुछ नहीं तो 2 तो 3 4 क्वेश्चन इजीली एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म से जुड़े पर्वत। जैन धर्म के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई थी, जो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम को लेकर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन घटनाओं से जुड़े हुए जो पर्वत, जो पहाड़ियाँ हमारी यूज़ हुई, उनसे जुड़े कुछ टॉपिक्स वो देखते हैं पॉइंट्स। तो पहला है कैलाश पर्वत। ये आप सभी जानते हैं कैलाश पर्वत कहाँ पर है, नेपाल में। अब यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी, जो जैन धर्म के प्रथम जो पहले तीर्थकर थे, उन्होंने अपना शरीर का त्याग करा था ऋषभदेव ने। तो जैन कैलाश पर्वत उनसे जुड़ा हुआ है। दूसरा है हमारा सम्मेद पर्वत।
अब ये सम्मेद पर्वत आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, ये हमारा झारखंड में पड़ता है। और यहाँ पर क्या घटना हुई थी, जो हमारे 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने अपना शरीर का त्याग करा था। अगला है हमारा विपुलांचल पर्वत। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। और कहाँ पड़ता था वो, हमारा राजगृह में पड़ता था। और राजगृह कहाँ पर है, बिहार में है। तो विपुलांचल पर्वत महावीर का प्रथम उपदेश बिहार में। अब अगला देखिए, ये जगह आपने सबने सुन रखी होगी, माउंट आबू। माउंट आबू पर्वत पड़ता है। यहाँ पर हमारी इंडिया का सबसे, जैनियों का सबसे पवित्र मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। वहाँ पर क्या है, ऋषभ देव की मूर्ति है। और माउंट आबू जगह कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। एक है शत्रुंजय पर्वत। शत्रुंजय पर्वत गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर भी जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है, जैन मंदिर। तो दोस्तों ये कुछ पर्वत हैं, कैलाश पर्वत, सम्मेद पर्वत, विपुलांचल पर्वत, माउंट आबू पर्वत, शत्रुंजय पर्वत। ये पर्वत जैन धर्म से जुड़ी हुई घटनाओं से ऊपर हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना हुई है, किसी ने अपना शरीर का त्याग करा है, किसी ने प्रथम उपदेश दिया है, कहीं कोई जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है इन पहाड़ियों की चोटियों पर। तो उससे जुड़े हुए पर्वत हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला है कि जैन धर्म के जितना भी साहित्य है, जो ग्रंथ हैं, अधिकतर वो अर्धमगधी में लिखे गए हैं। ये भाषा है अर्धमगधी, इसमें लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर कल्प सूत्र संस्कृत में लिखी गई है, यहाँ पर भगवती सूत्र जो थी हमारी वो प्राकृत भाषा में है, लेकिन जो ज़्यादातर ग्रंथ आते हैं वो अर्धमगधी में लिखे गए हैं। एक रचना है, एक साहित्य है आचारगंग सूत्र। आचारंग सूत्र, इसमें क्या दिया गया है, पूछ लेता है ये क्या है, आचारंग सूत्र। इसमें जो जैन भिक्षुओं के नियम कानून जो बताए गए हैं, उन्हें किस तरीके के नियम, उन्हें किस तरीके की शिक्षाएं फॉलो करनी है अपने जीवन में, तो उसका सारा संकलन इस आचारंग सूत्र में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं, मैंने आप सभी बताया था कि जैन धर्म जो संप्रदाय वो कब दो पार्टों में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर में, एक दिगंबर में। तो जो हमारी जैन संगतियाँ, जैसे हमारी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ऐसे ही जैन संगतियाँ हुई थी। संगतियाँ मैंने आपको बता दी कि संगतियाँ वो कहते हैं, अब जैन संगतियाँ हैं तो इसमें जैन धर्म से जुड़े हुए नियम, उनके जितने भी शिक्षाएं, उनके जितने भी उपदेश थे, वो हमारे लोग जो वहाँ के जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी होते थे वो सब सम्मेलन करते थे और उनका गायन करते थे। गायन करने के बाद वो जो सामने जनता होती थी, जो समाज होता था, उस तक वो सुनाया जाता था। तो इसी तरीके से जैन धर्म की जो संगतियाँ हैं, पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है और कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभ्रद। कौन थे, स्थूलभ्रद। मैंने आपको बता दिया स्थूलभ्रद जैन धर्म में जो श्वेतांबर धर्म था उसके गुरु को माना जाता था, स्थूलभ्रद। और दोस्तों जैन धर्म की जो पहली वाली जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, इसी में हमारा जो जैन धर्म का संप्रदाय था वो दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर में, एक दिगंबर में। जिसमें श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग आ गए और दिगंबर में जो नग्न में रहते हैं, जिन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। श्वेतांबर धर्म के संप्रदाय के गुरु बन गए स्थूलभ्रद, जो उस जैन संगति के अध्यक्ष थे। और जो दिगंबर वाले थे उनके गुरु बने भृदबाहु, जो दक्षिण भारत में, हमारा साउथ इंडिया में चलता है। दूसरी जैन संगति हुई थी हमारी वल्लभी में। वल्लभी जगह पड़ती है गुजरात में। और ये कब हुई थी, 512 ईस्वी में। वो हुई है 300 ईसा पूर्व में। इसे ईसा मसीह के 300 साल पहले ये हुई है 512 एडी में, मतलब कि ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं देवर्षि गण। अब इस वाली जो हमारी जैन संगति हुई, इसमें क्या हुआ, इसमें जो जैन धर्म के जितने भी छुटे हुए या जो हमारे नियम कानून थे या जो उनकी शिक्षाएं, जो उनके उपदेश थे, जिन्हें संकलित, जिन्हें इकट्ठा नहीं किया गया था, उन सभी को इकट्ठा किया गया और जो समाज तक उन्हें संगतियों के द्वारा या गायन के द्वारा सुनाया गया। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट जैन संगति हैं। जैसे बौद्ध संगति के ऊपर क्वेश्चन आते थे, एक संगति पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कहाँ हुई थी, कब हुई थी, अध्यक्ष कौन थे। ये मैंने आपको बता दिया कि पहली वाली में क्या हुआ था, दूसरी वाली में क्या हुआ था। पहली वाली में जो हमारा जैन धर्म था वो दो संप्रदायों के अंदर बट गया था। दूसरी वाली में जो
हमारा बचे हुए जो बिखरे हुए इधर उधर जो उपदेश थे, जिन्हें नियम थे, उन्हें सबको एक साथ संकलित किया गया और गाकर उन्हें लोगों तक पहुंचाया गया। तो दोस्तों ये हमारा जैन धर्म से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें मैंने सारे के सारे वो सारे पॉइंट्स कवर करे हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर एग्ज़ामों के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जब आप मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं देखेंगे तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हर पॉइंट के अंदर एक से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप ही आप बना लेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको जैन धर्म से जुड़ी हुई जितने भी आपकी प्रॉब्लम होगी इस वीडियो के माध्यम से वो सॉल्व हो जाएगी। इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।